Hello friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am talking about Carl Jung, who was a archetype critic in literary theory. And let's start with the introduction. So कार्ल जंग का जो पूरा नाम था वो कार्ल गुस्ताव जंग था, जो कि एक स्विस साइकेट्रिस्ट भी थे और साथ ही साथ साइको एनालिस्ट भी थे। इन्होंने जो है फाउंड किया एनालिटिकल साइकोलॉजी को। एंड जंग्स वर्क हैज़ बीन इन्फ्लुएंशियल इन द फील्ड्स ऑफ साइकेट्री। जो जंग्स के वर्क है वो कई सारी फील्ड्स में जो है उनका इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, जैसे कि साइकेट्री में, एंथ्रोपोलॉजी में, आर्कियोलॉजी में, लिटरेचर में, फ़िलासफ़ी में और साथ ही साथ रिलीजियस स्टडीज़ में। So he was born in 26 July 1875, Cassville, Switzerland. And he was died on 6 June 1961, Kuchenach, Switzerland. एंड ही वॉज, ये जो है बहुत सारे राइटर्स से जो है इन्फ्लुएंस हुए, जिनमें से सिगमंड फ्रॉइड है, सबीना स्पाइलरीन है, विलियम जेम्स है, आर्थर स्कोपेनहॉर भी है। सो सिगमंड फ्रॉइड, सबीना स्पिरलिन, विलियम जेम्स, आर्थर स्कोपेनहॉर, ये सभी को जो है, इन सभी ने जो है कार्ल जंग को जो है इंस्पायर किया था। सो देन आई एम टॉकिंग अबाउट बुक्स रिटन बाय कार्ल जंग। सो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आर्कीटाइप एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिसमें ये बताते हैं, इन दिस बुक ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस। सो इस बुक में जो है इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था कलेक्टिव अनकॉन्शियस, एंड जिसमें ये बताते हैं कि देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आर्कीटाइप, जिसमें ये बताते हैं कि जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है आर्कीटाइप्स के। सबसे पहला इन्होंने बोला कलेक्टिव अनकॉन्शियस। अब कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या होता है? ही सेज, जिसमें वो बताते हैं कि दैट ऑल ह्यूमंस कैरी आर्कीटाइप्स, कि वो बताते हैं कि हर एक ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है पहले से ही जो है आर्कीटाइप्स होते हैं, यानी उनके माइंड में जो है जैसे ही वो वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं ह्यूमन बींग्स, और बड़े होते होते जो है उनके माइंड में जो है आर्कीटाइप्स सेट होने लग जाते हैं। जो कि आर्कीटाइप्स क्या होते हैं, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में जब मैंने आर्कीटाइपल क्रिटिसिज्म का बैकग्राउंड दिया था उसमें मैंने बताया था कि आर्कीटाइप्स क्या होते हैं। आर्कीटाइप्स जो है यूनिवर्सल इमेजेस या फिर पैटर्न्स होते हैं। तो जैसे ह्यूमन बींग्स जब है बड़े होने लग जाते हैं तब जो है उनको समझ होने लग जाती है, वो वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, और साथ ही साथ जो है उनके माइंड में जो है यूनिवर्सल इमेजेस और पैटर्न सेट होने लग जाते हैं। तो कार्ल जंग जो हैं वो इसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। ही सेज दैट all humans carry archetypes, universal images and patterns. They are stored in individual and in collective unconscious, कि जो है वो जो है इंडिविजुअल के माइंड में जो है अनकॉन्शियस माइंड में जो है स्टोर होने लगते हैं आर्कीटाइप्स, जो कि हम जो है उन्हें बोलते हैं यूनिवर्सल इमेजेस या फिर पैटर्न्स। दे कंटेन एक्सपीरियंसेस विच आर शेयर्ड बाय, और सिर्फ जो है वो यूनिवर्सल इमेजेस और पैटर्न्स तो होते ही हैं, उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? दे कंटेन एक्सपीरियंसेस विच आर शेयर्ड बाय अ रेस और अ कल्चर कॉन्सेप्ट्स। मतलब आर्कीटाइप्स जो है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या क्या सेट होने लगता है कि एक इंसान जो है किस रेस का है, किस कल्चर का है, उसके माइंड में जो है कॉन्सेप्ट्स जो है फॉर्म होने लग जाते हैं, जैसे लव के बारे में, रिलीजन के बारे में, डेथ के बारे में, बर्थ के बारे में, लाइफ के बारे में और स्ट्रगल्स फॉर सर्वाइवल के बारे में। तो मैंने बताया जैसे ह्यूमन बींग्स बॉर्न होते हैं, धीरे धीरे वो जो है वर्ल्ड को जो है अंडरस्टैंडिंग होने लगती है, तो उनके माइंड में जो है एक आर्कीटाइपल इमेज जो है बनने लग जाती है, जो उनके अनकॉन्शियस माइंड में जो है रहती है। सो वो ये सब चीज़ें कंटेन करके रखती है कि कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू लव, रिलीजन, डेथ, बर्थ, लाइफ, स्ट्रगल्स फॉर सर्वाइवल एट्सेट्रा। आर्कीटाइप्स एग्जिस्ट इन सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। सो कार्ल जंग बताते हैं कि एक आर्कीटाइप्स जो है ये हर एक इंडिविजुअल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनके सब कॉन्शियस या फिर जिसे हम बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड में, जो हमारा इनर सेल्फ होता है वहाँ पर ये जो है एग्जिस्ट करते हैं हर इंडिविजुअल के अंदर। इट इज़ रिक्रिएटेड इन, और जिन्हें जो है हम रिक्रिएट कर सकते हैं लिटरेचर के अंदर या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट। इन आर्कीटाइप्स को जो है रिक्रिएट किया जा सकता है। सो या तो लिटरेचर के थ्रू या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं उनके थ्रू।
यानी अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू भी हो सकता है, पेंटिंग्स के थ्रू भी हो सकता है। सो यही बोला गया है, इट इज़ रिक्रिएटेड इन लिटरेरी और अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट। इन अनकॉन्शियस एवरी ह्यूमन इज़ गोइंग टू कैरी सर्टेन थिंग्स विच आर इंडिविजुअलिस्टिक, कि हर एक ह्यूमन बींग्स के अंदर, उनके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है कुछ ना कुछ जो मतलब ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी मेंटालिटी बनने लग जाती है जो हर इंडिविजुअल की मतलब वेरी करती है, हर इंडिविजुअल से वेरी करती है। उनके माइंड में जो है कुछ ना कुछ जो है स्पेसिफिक चीज़ें जो है उनके माइंड के अंदर जो है स्टोर होने लग जाती है, उनके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, और ये हर एक इंडिविजुअल के अंदर होती है, और ये हर इंडिविजुअल के साथ जो है वेरी करती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इन अनकॉन्शियस every human is going to carry certain things which are individualistic. Collective part of unconscious is going to store all the archetypes that common to my race and culture. So ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, इनर माइंड, ये हर एक आर्कीटाइप्स को जो है स्टोर करके रखता है जो कि मेरे रेस या फिर मेरे कल्चर से जो है कॉमन होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ इनेट थॉट्स, feelings, instincts and memories which reside in the unconscious part of our brain. तो ये इसमें वो कार्ल जंग जो है वो बताते हैं कि हमारी जो माइंड है, इनर माइंड जो है, जिसे हम सब कॉन्शियस बोलते हैं या फिर अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वो उसके अंदर जो है बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स होती है, बहुत सारी डिज़ायर्स होते हैं और मेमोरी स्टोर करके रखते हैं। सो वही बात जो है कार्ल जंग बता रहे हैं, हमारे ब्रेन के अंदर जो है फिट रहते हैं अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। सो द आर्कीटाइप्स आर बेस्ड ऑन रेस एंड कल्चर द इंडिविजुअल बिलोंग्स। सो आर्कीटाइप्स जो है जिस कल्चर से ह्यूमन बीइंग बिलोंग करता है या फिर जिस रेस से वो बिलोंग करता है उस पर बेस्ड होते हैं। सो द आर्कीटाइप्स आर बेस्ड ऑन रेस एंड कल्चर द इंडिविजुअल बिलोंग्स बिकॉज दे आर यूनिवर्सल इमेजेस, क्योंकि आर्कीटाइप्स जो है वो जो है एक तरह की यूनिवर्सल इमेजेस है या फिर यूनिवर्सल सिंबल्स हैं जो कि हर सिमिलर में हर कल्चर में जो है सिमिलर होते हैं, हर कल्चर में जो है सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैरिज हैपन्स इन एवरी कल्चर, कि एक मैरिज जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर रिचुअल सिंबल है जो कि हर एक कल्चर में होता है। सो सेकेंड पॉइंट ये है कि आर्कीटाइप्स आर प्रीमॉर्डियल। आर्कीटाइप्स प्रीमॉर्डियल है एज बिकॉज individuals these archetype images are ingrained in our understanding even before we are born. So archetypes are primordial का मतलब ये है कि इंडिविजुअल के अंदर जो है उनके जन्म लेने से पहले ही जो है आर्कीटाइप इमेजेस जो है वो जो है स्टोर होने लग जाती है। सो उनकी अंडरस्टैंडिंग में जो है स्टोर होने लग जाती है। जब बाद में वो बड़ा होता है तो उन्हें जो है और अच्छे से समझ पाता है। लेकिन क्या होता है, ये जो आर्कीटाइप्स है ये प्री मॉडल होते हैं, ये एक आर्कीटाइपल इमेजेस जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है उनके बॉर्न होने से पहले ही जो है उनके अंदर फिट हो जाती है, और जिन्हें जो है हर ह्यूमन बींग्स जो है बाद में और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं जब वो प्रोग्रेस करने लगते हैं और बड़े होते होते जो है उन्हें ये सब आर्कीटाइप्स बहुत अच्छे से समझ में आने लगते हैं। सो दे आर यूनिवर्सल इन नेचर। थर्ड पॉइंट ये है कि वो जो आर्कीटाइप्स जो है वो यूनिवर्सल होते हैं क्योंकि हर कल्चर में जो है सिमिलैरिटी होती है। सो दे आर यूनिवर्सल इन नेचर एंड फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि मतलब हर जगह, हर वर्ल्ड में, हर कल्चर में जो है उनको देखा जाता है आर्कीटाइप्स को थ्रू आउट हिस्ट्री में भी। और ये जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड प्लेस, कि ये जो आर्कीटाइप्स है विदाउट एनी फिक्स सॉर्ट ऑफ टाइम या फिर विदाउट एनी फिक्स सॉर्ट ऑफ प्लेस, ये इनका जो नेचर है वो यूनिवर्सल है जो कि हर एक कल्चर में जो है मिलता है, हमें देखा जाता है। सो कार्ल जंग कॉल्स माइथोलॉजी एज द टेक्स्ट बुक। तो कार्ल जंग जो है माइथोलॉजी को बताते हैं टेक्स्ट बुक, जहाँ पर जो है बहुत सारे आर्कीटाइप्स होते हैं, यानी यूनिवर्सल चीज़ों के बारे में बात की जाती है, यूनिवर्सल बिहेवियर के बारे में बात की जाती है, यूनिवर्सल पैटर्न के बारे में बात की जाती है। जैसे हमने हिंदू माइथोलॉजी में देखा होगा कि ईविल जो है हम उसे रावण के साथ एसोसिएट करते हैं और सबमिसिव जो होता है हम उसे सीता के साथ एसोसिएट करते हैं।
सो यहीं पे जो है लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर, इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हो तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट्स अबाउट इट। सो थैंक यू फ्रेंड्स।